हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है। उसमें टीडीएस के भी बहुत बड़े चेंजेस हैं। टीडीएस के अंदर एक फॉर्म हुआ करता है 15G 15H। अब उस फॉर्म को इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंज कर दिया है। अब वो फॉर्म कौन सा है, किस तरह से फाइल किया जाएगा, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर 15G 15H फॉर्म है क्या चीज। 15G 15H फॉर्म ऐसे पर्सन फाइल करते हैं जिनकी इनकम एक लिमिट के अंदर है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है। यानी कि उनको जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी इनकम शो करेंगे, उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि नील रिटर्न आप मान सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उनको 15G 15H फॉर्म फिल किया जाता है कि अगर उनकी कोई भी ऐसी इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एफडी की इनकम है, एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है और वो इंटरेस्ट उनकी एक लिमिट के अंदर है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स पेएबल नहीं आएगा, तो वो बैंक में जाके 15G 15H फॉर्म डिपॉजिट करते थे, जमा कराते थे, ताकि बैंक उनका टीडीएस नहीं काटे और उनको टीडीएस के लिए रिटर्न फाइल ना करना पड़े, टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई ना करना पड़े। अब उस फॉर्म को अब चेंज कर दिया, यानी कि 1 अप्रैल के बाद में जब आप बैंक में अगर कोई फॉर्म सबमिट करोगे तो वो फॉर्म बनेगा आपका 121। अब ये 121 आप पोर्टल से कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे फिल करोगे, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यह सर हमारी नई इनकम टैक्स की वेबसाइट। यहां पर आपको जाना है टैक्स लॉ में, फॉर्म्स एंड डाउनलोड में जाना है और यहां पर आपको लिखना है इनकम टैक्स फॉर्म 2026। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, यहां पर आपको सर्च करने का ऑप्शन आता है। फॉर्म नंबर आपको याद है 121। जैसे 121 करेंगे आपको यहां पे सर्च के ऑप्शन पे जाना है और फॉर्म नंबर 121 यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। अब उसको अगर डिटेल में समझते हैं कि सर ये फॉर्म किस तरह से फाइल किया जाता है, तो रोल नंबर सी, रोल नंबर 211, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। पार्ट ए और पार्ट बी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले यहां पर डिटेल्स आती है सर डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट, यानी कि कौन पर्सन सर उसके इनकम को डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि जिसका टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है और राम ने बैंक में एफडी करवाई और उस एफडी पर इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल साल का 1 लाख रुपए। तो यहां पर डिक्लेरेंट कौन है? मिस्टर राम है। तो नेम आएगा मिस्टर राम का, इसके बाद उसका एड्रेस आएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर हमको यहां पे एंटर करना होगा सर। स्टेटस यहां पर आपको यहां दिखेगा, रेजिडेंट स्टेटस आपका क्या है। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वेदर 60 इयर्स और मोर एनी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, ये भी आपको यहां पर लिखना है कि सर वो रेजिडेंट है, 60 इयर्स से अबोव है या फिर नहीं है। ईमेल आईडी, कंट्री कोड और ये नॉर्मल डिटेल्स आपको यहां पे प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर डिटेल्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना है। तो नेचर ऑफ इनकम आपको रूल्स रेफर नंबर नोट 5 जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उस इनकम में से कोई भी ऐसी इनकम है जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना है, तो इस लिस्ट में से आपको कोई भी इनकम आपको सेलेक्ट करनी है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन मेड, आपको एस्टिमेशन इनकम आपकी पूरे साल में कितनी होगी। डिटेल्स फॉर्म नंबर 21 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। अगर आपने अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग पर्संस को अगर आपने 121 फॉर्म फिल किया है, तो ऐसे कौन से फॉर्म, कितने को आपने फॉर्म फिल किया, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर डालनी है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल अर्लियर, ये आपका पार्ट ए है 11A का, और उसमें आपको ये दिखाना है कि एग्रीगेट ऑफ इनकम विच फॉर्म नंबर 21 वर्ज फाइल। अगर आपने जितने भी फॉर्म आपने फिल किए अलग अलग पर्संस को, उस सब की एग्रीगेट इनकम आपकी कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 फॉर्म फाइल किए और दोनों में आपने एक में दिखाया कि सर 50,000 है और दूसरे में दिखाया फॉर एग्जांपल 70 है, तो एग्रीगेट इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? 1,20,000। तो यहां पर आपको एग्रीगेट इनकम 1,20,000 इंटर करनी होगी। ठीक है। इसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ मेंशन इज कॉलम नंबर 12। आपने यहां पर जो इनकम दी, साथ साथ में आपकी और कितनी भी इनकम है सब मिला के आपको एक एस्टिमेटेड इनकम आपको यहां पे डालनी होगी कि पूरे साल आपकी इतनी इनकम होगी। एस्टिमेटेड है, कोई फिक्स इनकम और परफेक्ट इनकम आपको यहां पे एंटर नहीं करनी है, लेकिन एस्टिमेटेड आपको लिखनी है।
इसके बाद 40 नंबर कॉलम्स में आएगा सर ITR फाइल द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर। प्रीवियस के 2 टैक्स ईयर में आपको कितने, अब यहां पर देखो सिंपल सर टैक्स ईयर की बात किया, यानी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर अभी आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल 26-27, जो नया साल है आपका टैक्स ईयर। यहां पर सेल्फ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को यहां पर उन्होंने बिल्कुल तरीके से हटा दिया है, तो अब आपका एक ही बचेगा टैक्स ईयर। टैक्स ईयर आपको डालना प्रीवियस के 2 साल, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना और उसमें आपने कितनी इनकम शो की है वो इनकम भी अब आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आपका नेम आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये जो कुछ भी दिया है ठीक है, इट्स ओके, ये आपको देना है, प्लेस एक सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेयर और नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हुआ सर पार्ट ए। पार्ट ए कौन फिल करता है, डिक्लेरेंट फिल करता है, यानी कि जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट होना है वो पर्सन ये फॉर्म फिल करता है। अब बात करते हैं कि सर पार्ट बी। पार्ट बी कौन फिल करेगा सर, पार्ट बी जो टीडीएस डिडक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैंक में एफडी है तो बैंक वाले आपका ये पार्ट बी फॉर्म फिल करेंगे। डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग इनकम, यानी कौन पर्सन है वो उसकी पूरी डिटेल्स आएगी। डिक्लेरेशन रिसीव्ड, ये सब कुछ आपका उनको फॉर्म फिल करना है, ये हमारा मैटर नहीं है। अब यहां पर सर हमने बात की थी अलग अलग, इसमें आपको यहां पर दिखा था रेफर नंबर नोट 5, उसमें कौन सी इनकम है जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना है, वो कौन कौन सी इनकम है। तो यहां पर आपको यहां पे दे रखा है सर पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू ऑन एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आपको पीएफ से अगर आपको कोई भी अमाउंट मिल रहा है जहां पर टैक्स नहीं बन रहा है, टैक्स नहीं बनेगा, वो इनकम है, तो उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। इंश्योरेंस कमीशन फॉर सोलिसिटिंग प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड कंटिन्यूस रिन्यूअल और रिन्यूअल इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर आप किसी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं वहां से अगर आपको कोई भी कमीशन मिल रहा है। रेंट फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम ऑन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसिफाइड अंडरटेक, यूज ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ऑन इंटरेस्ट बाय बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कुछ भी जहां पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिक्लेयरिंग द सम एलोकेटेड बोनस और सच पॉलिसी, और डिविडेंड इनकम, ये जो इनकम्स है इन इनकम्स पर आप फॉर्म नंबर 121 फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चल अब यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि 120 बिफोर फाइल डिक्लेयरिंग ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड मेंशन टोटल नंबर, ये सब जो कुछ भी है जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया। तो इस तरह से आपको टोटल इस तरह से 14 पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म नंबर 121 अब आप फिल करेंगे। अगर आपके कोई भी ऐसे पर्सन से ऐसे क्लाइंट है जिनका फॉर्म 15G15H अब आपको फाइल करना था, अब उसके लिए आपका फॉर्म नया आ गया 121। इस तरह से टीडीएस के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, वो कौन कौन से चेंजेस है, किस तरह से होगा, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।